नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम इतिहास का अध्ययन करेंगे। इतिहास 3 भागों में विभाजित है: प्राचीन, मध्य और आधुनिक। इस श्रृंखला की शुरुआत हम प्राचीन भारत के इतिहास से करेंगे। पिछले 30 सालों में पूछे गए सभी प्रश्नों को हम देखेंगे और वर्तमान परीक्षा की दृष्टि से जो प्रश्न महत्वपूर्ण हैं उनका भी समावेश मैंने इस वीडियो में किया है। यदि आप ध्यान देंगे तो समझ पाएंगे कि ये सभी प्रश्न, चाहे वो राज्य स्तरीय परीक्षा हो या फिर केंद्र स्तरीय परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न बार बार पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। आपसे निवेदन है कि वीडियो को स्किप ना करें और एक एक प्रश्न को पूरी एकाग्रता के साथ सुने, देखें और समझें। और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे आप सभी को अपनी तैयारी में बहुत लाभ मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत प्राचीन भारत के इतिहास के पहले टॉपिक प्रागैतिहासिक काल से करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कोल्डिहवा, लहुरा देव, मेहरगढ़ और टोकुआ में से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो उत्तर होगा लहुरा देव, 9000 ईस्वी पूर्व। देखिए, नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईस्वी पूर्व से 7000 ईस्वी पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल क्या था? मेहरगढ़ था, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईस्वी पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। अब यदि विकल्प में लहुरा देव है तो उपयुक्त विकल्प क्या होगा? हमारा लहुरा देव ही होगा। दूसरा प्रश्न है, भारत में पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद कौन थे? तो वो थे रॉबर्ट ब्रूस फुट। अब देखिए, रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबद्ध रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी तो ये कब हुआ था? नवपाषाण काल में शुरू हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, कोल्डिहवा और मेहरगढ़ में से कहाँ पर कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से, 7000 ईस्वी पूर्व में। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है हमारा बुर्जहोम से, जो कि जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार आखेट और पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था मध्य पाषाण काल में। अगला प्रश्न है, भारत में मानव का साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से मिला है? यानी कि मानव जीवाश्म जो मिला है वो सर्वप्रथम कहाँ से मिला है? तो वो मिला है नर्मदा घाटी से। अगला प्रश्न है, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। तो वो मिले हैं मेहरगढ़ से, 7000 ईस्वी पूर्व। मतलब स्थायी जीवन का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर इंसान क्या किए कि स्थायी रूप से रहने लगे। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। धौलावीरा कहाँ स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, द्विशव संस्कार का प्रमाण कहाँ से मिला है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये लोथल और कालीबंगा से मिला है। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है। और कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में है। दधेरी कहाँ का परवर्ती हड़प्पी पुरा स्थल है? तो ये कहाँ का परवर्ती हड़प्पी पुरा स्थल है? ये पंजाब का है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? तो ये कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो किसको कहा जाता है? ये अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। देखिए, अलेक्जेंडर कनिंघम एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था तो वो क्या था? जौ था। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। चलिए, अगला हमारा प्रश्न है, राख का टीला किस पाषाणिक स्थल से की गई है? यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट है। तो राख के टीले की पहचान किस पाषाणिक स्थल से की गई है? तो वो है संगन कल्लू। अगला प्रश्न है, किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ताम्र पाषाण काल को। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु थी तो कौन सी धातु थी? वो थी तांबा। अब अगला प्रश्न है हमारा, कुंभकारी का सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त होता है? तो
तो ये नवपाषाण काल से प्राप्त होता है। अगला है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो ये मिले हैं लेखैया से। गर्त के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? भुजहोम से। ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। अगला है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किसने किया था? तो ये किया था थॉमसन ने। डेनमार्क के कोपेनहेगन हेगन संग्रहालय में 1818 और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन क्रिश्चियन जर्गेसन थॉमसन ने किया था। थॉमसन ने 1836 में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संबंध में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं महदहा, सराय नाहर राय एवं दमदमा। अब ये तीनों क्षेत्र प्रतापगढ़ में आते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। अब एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं, ये मिले हैं दमदमा से। अगला प्रश्न है, किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो ये 2 जगह से मिलते हैं। पहला बागोर, जो कि राजस्थान में आता है, और दूसरा आदमगढ़, जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो ये नर्मदा घाटी से मिला था। अगला है, किस पुरस्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं मेहरगढ़ से। अगला है, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो एच.डी. सांकालिया ने नौदा टोली का उत्खनन किया था। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्रों के लिए। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये कहाँ स्थित है? रायसेन में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। गैरिक मितभान पात्र का नामकरण हुआ था, ये कहाँ हुआ था? ये हस्तिनापुर में हुआ था। तो दोस्तों, ये थे कुछ प्रागैतिहासिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। आप इसका जो है रिवीजन करिएगा, और अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।